आज का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। कि ये जो हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं, रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, जो कि हमने लेक्चर में पढ़ा भी था। तो ये 3 इसकी हैं टाइप्स कि जिसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। मैंने इसके नोट्स आपको शेयर किए थे। द रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स द अननोन पैरामीटर्स। सबसे पहली बात यह है कि इसमें अननोन पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर है क्या चीज़? जब हम कोई मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी चीज़ सैंपल से लेके मालूम करते हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और जब हम पॉपुलेशन का डाटा यूज़ करके मीन, मीडियन, वेरिएंस या कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। कोई भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने पढ़ी है बाइनॉमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हर डिस्ट्रीब्यूशन की बेस जो है बुनियाद पैरामीटर्स पर होती है और हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने पैरामीटर हैं। जिस तरह बाइनॉमियल के पैरामीटर हमने पढ़े थे, एनपी, उसका मीन भी एनपी के बराबर है। हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ी, लेकिन उसका एक ही पैरामीटर है म्यू, जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है जिसके 2 पैरामीटर हैं, म्यू और सिग्मा। इसी तरह जो हम रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसके रिग्रेशन को एनालिसिस करने के लिए, तज्जिया करने के लिए इसके भी पैरामीटर होते हैं। लेकिन ये इस चीज़ के पैरामीटर, इस रिग्रेशन लाइन के पैरामीटर उसकी इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि क्या आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट की है, या आपने मल्टीपल रिग्रेशन लाइन फिट की है, या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिट की है। कौन सी रिग्रेशन फिट की है आपने? अगर आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन हो, जो कि हमने पढ़ी है, y = अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन आई, ये जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, इसमें 2 पैरामीटर हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अगर ये रिग्रेशन लाइन हम मल्टीपल में चेंज कर दें, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस सो ऑन, तो फिर जितने भी आपके पास बीटाज होंगे और उसमें अल्फ़ा शामिल करके वो आपके पास पैरामीटर होंगे, और इन्हीं अननोन पैरामीटर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। अब इस रिग्रेशन में हम जो पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। क्योंकि ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। सिंपल लीनियर में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, एक से ज़्यादा हो जाएं, तो वो लीनियर हो सकती है लेकिन सिंपल नहीं होगी। सिंपल के लिए कंडीशन है डिपेंडेंट भी एक और इंडिपेंडेंट भी एक। ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपके पास एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर ये भी चीज़ है कि ये रिग्रेशन लाइन जो है हमारे पास, ये y ऑन x है, x ऑन y नहीं है। अगर हम इस रिग्रेशन लाइन को इस तरह चेंज कर दें, x = अल्फ़ा प्लस बीटा y प्लस एप्सिलॉन आई, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए शर्त है कि वो अकेला होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसके साथ एक पैरामीटर होगा। इस बीटा वाई को हम पहले लिख सकते हैं, अल्फ़ा को हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ पैरामीटर का होना, पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो ज़रूरी है। अब अननोन पैरामीटर्स को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें रिग्रेशन एनालिसिस में ये इसके लिए मस्ट है कि हम उसका तज्जिया करें। और इसका पहला पर्पज़ ये है कि हम इस इक्वेशन में, इस रिग्रेशन एनालिसिस में हम अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। और ये रिग्रेशन और ये पैरामीटर्स हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेशन क्या है और एस्टिमेटर क्या है? जब हम कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अननोन वैल्यू के लिए, सपोज आपके पास x बार है, आपने किसी चीज़ के लिए मीन फाइंड आउट किया है, समेशन x ओवर n फार्मूला अप्लाई किया और आपके पास जवाब आ गया 20। ये जो आपके पास रिज़ल्ट आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एस्टिमेट कहते हैं। और जो हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फार्मूले को हम एस्टिमेटर कहते हैं। और ये जो सारा प्रोसीजर हमने किया है इस मीन को फाइंड आउट करने के लिए, इस सारे प्रोसीजर को हम एस्टिमेशन कहते हैं। अब एस्टिमेशन है तो एस्टिमेशन भी 2 किस्म की होती है। एक हमारे पास है पॉइंट एस्टिमेशन और एक है इंटरवल।
पॉइंट एस्टिमेशन ये है कि हमारे पास एक मार्कर है, हम इस मार्कर की प्राइस के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। अगर हमें इस मार्कर की प्राइस का पता नहीं है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी कीमत 20 रुपीज़ है। जब हम सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे तो वो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन होगा। पॉइंट एक नुक्ते को कहते हैं। अगर हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ बता देते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल इस मार्कर की प्राइस होगी वो 20 to 30 होगी, हमने दो वैल्यूज़ बता दी हैं, 20 to 25 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो वो जो हम दो वैल्यूज़ बताएंगे कि ओरिजिनल प्राइस इसकी इस रेंज के अंदर होगी, 20 to 30 के मिडल में कहीं भी होगी, हो सकता है कि 21 हो। तो वो जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको हम इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। जब हम सिंगल वैल्यू के बारे में बताते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एक नुक्ते को कहते हैं, उसी से पॉइंट एस्टिमेशन है। जब हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ बताते हैं, कोई सी दो वैल्यूज़ बताते हैं कि हमारी जो अननोन पॉपुलेशन की वैल्यू है वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान होगी, तो उसको हम इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेड व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ फिक्स्ड और गिवन। जब हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है इसकी वैल्यू गिवन हो या फिक्स हो, तब हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन ना हो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम y की वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। y टोटल डिपेंड करता है x पर। जब डिपेंड x पर कर रहा है तो x की वैल्यूज़ गिवन होंगी, तब हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यूज़ फिक्स या गिवन ना हो तो हम y डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये भी इसी का पर्पज़ है एनालिसिस का, रिग्रेशन एनालिसिस का। तीसरी आपके पास टाइप सर्टेन हाइपोथेसिस अबाउट द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा आर टेस्टेड। काफ़ी सारे हाइपोथेसिस जो हैं वो अल्फा और बीटा के थ्रू टेस्ट किए जाते हैं। ये अल्फा और बीटा क्या है? चूँकि इस रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास ये दो पैरामीटर हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस है स्टेटमेंट। जब हम किसी चीज़ अननोन वैल्यू के बारे में एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि ये इसकी कीमत इतनी होगी, जैसे मैंने आपको अंदाज़ा बताया कि सपोज़ इस मार्कर की प्राइस 20 होगी। अब नहीं पता कि इसकी कीमत 20 है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस की दो किस्में हैं, एक है नल और एक है अल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस ये होता है जब हम कोई दावा कर रहे होते हैं तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। हम कहते हैं इसकी कीमत 20 रुपीज़ है, ये नल हाइपोथेसिस है। अब अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट ये है कि इसकी कीमत 20 रुपीज़ नहीं है। अब यहाँ पर अल्टरनेट की तीन किस्में हैं। पहली किस्म कि इसकी कीमत 20 नहीं है, दूसरी कीमत कि इसकी कीमत 20 से कम है, तीसरी इसकी है कि इसकी कीमत, इसकी प्राइस 20 से ज़्यादा है। तीन कैटेगरीज होगी। इसकी कीमत 20 नहीं है, ये अलहदा से टेस्ट बनेगा। इसकी प्राइस 20 से ज़्यादा है, ये अलहदा टेस्ट बनेगा। इसकी प्राइस 20 से कम है, ये अलहदा टेस्ट बनेगा। जब हम इसकी टेस्टिंग में जाते हैं तो अल्फा और बीटा इन पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं कि जब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं तो क्या ये वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं। तो इन्हीं इसकी बेस पे, इन पैरामीटर्स की बेस पे हम मुख्तलिफ टेस्टिंग के प्रोसेस को फॉलो करके मुख्तलिफ हम पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं, या हम उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या हमारा ये मॉडल बेस्ट फिट है या नहीं। अगर बेस्ट फिट ना हो तो इसमें कौन सी कमी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मज़ीद हम इसमें ऐड करें तो हमारा मॉडल बेस्ट फिट होगा। तो उसी मॉडल को बयान करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि इसका पर्पस क्या है रिग्रेशन एनालिसिस का, कि इसमें अननोन पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, और दूसरी बात कि हम इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और तीसरा इसमें हम टेस्टिंग का प्रोसेस भी मज़ीद इसी सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तीन इसकी अपना कैटेगरीज थी जो पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस हैं। इसके बाद है हमारे पास स्कैटर डायग्राम। स्कैटर कहते हैं फैले हुए को।
ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक पेपर पे, एक ग्राफ पे देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनका रिलेशनशिप किस तरह बन रहा है। इसकी पिक्स मैंने आपको सेंड कर दी थी, जस्ट इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों की वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए। एक हमारे पास ग्राफ इस तरह कुछ था, एक हमारे पास ग्राफ इस तरह था, स्कैटर डायग्राम कोई से दो वेरिएबल्स को शो करता है कि इनमें रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है, और इस पे मज़ीद आप कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं या कौन सा मॉडल आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, कौन सा मॉडल आप अप्लाई कर सकते हैं। जब हम दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को यहाँ पर शो करते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। एक मैंने आपको इसकी पिक सेंड की थी जिसमें x और y की वैल्यूज़ हैं। जब हम ओरिजिनल x और y की वैल्यूज़ को शो करते हैं तो ये कुछ इस तरह वैल्यूज़ आती हैं। ये इन वैल्यूज़ के मिडल में हमने एक लाइन ड्रा की है। ये लाइन हमेशा x बार और y बार की होती है, जिसमें x की वैल्यूज़ का भी मीन लिया जाता है समेशन x ओवर n, और y की वैल्यूज़ का भी मीन लिया जाता है समेशन y ओवर n। जब हम x बार और y बार फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो जो x बार की एक कीमत आती है और एक y बार की कीमत आती है, उन दोनों वैल्यूज़ के एक पॉइंट x बार के लिए लगाते हैं और एक पॉइंट y बार के लिए लगाते हैं। जब हम उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये लाइन बनती है जो हमने लाइन ड्रा की है। इस लाइन के इर्द गिर्द सारी ओरिजिनल x की वैल्यूज़ और सारी ओरिजिनल y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। इन शॉर्ट वो जो हमारे पास x और y का ओरिजिनल डाटा होता है इसी लाइन के इर्द गिर्द होता है, नज़दीक करीब तरीन होता है। जब हमारी लाइन इंक्रीज़ कर रही हो, इट मीन्स x और y का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। और दूसरी बात, हमारी लाइन जो है वो लीनियर है। हमारी लाइन लीनियर है। दूसरी बात कि ये जो लाइन के साथ साथ डॉट आ जाएं सारे के सारे, लीनियर लाइन होगी। और जब इंक्रीज़ कर रही हो लाइन तो ये हमारे पास लाइन पॉजिटिव है। इन दोनों का x और y वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव होगा। ये लाइन हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, पॉइंट्स इसके भी साथ साथ हैं, लेकिन ये लाइन इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रही है। ये भी लीनियर है लेकिन ये आपके पास नेगेटिव है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये आपके पास नेगेटिव रिलेशनशिप। जब लाइन इंक्रीज़ कर रही हो तो उसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। जब लाइन डिक्रीज़ कर रही हो बग़ैर डाटा को देखे हम कह सकते हैं कि इसका रिलेशनशिप नेगेटिव है। लेकिन जो लाइन है वो लीनियर है, लीनियरिटी है उसमें। लीनियर कौन सी लाइन होती है? जो हमने पढ़ा था y = अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन i। इसमें y और x जो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। अगर इनकी पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लीनियरिटी ख़त्म हो जाती है, वो नॉन लीनियर होगी, कोई भी फिर लाइन हो सकती है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसमें x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसमें x की वैल्यू कम होती है तो y की वैल्यू कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। इनका अपोजिट है, एक वैल्यू x की बढ़ेगी तो y की कम होगी, अगर y की बढ़ेगी तो x की कम होगी। तो ये इनका मुतज़ाद है लेकिन है लीनियर। ये आपके पास एक कर्व बनाई गई है थर्ड पोर्शन में C में। इसमें जो आपके पास रिलेशन है
वो लीनियर नहीं है। लीनियर रिलेशन के लिए लाइन स्ट्रेट बनती है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपके पास नॉन लीनियर होगी। इसे कर्वी लीनियर भी कहते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसे हम नॉन लीनियर कहें। और ये जस्ट डी पार्ट में हमने डॉट्स लगाए हैं, इसमें कोई लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे पॉइंट स्कैटर किए हुए हैं। अगर कहीं से भी हम लाइन ड्रा करें तो बाकी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पे होंगे, डिस्पर्शन होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फासला होगा। तो इसमें ना लीनियरिटी है और ना ही इनका रिलेशनशिप है। इसमें एक्स और वाई का कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये नॉन लीनियर है आपके पास। ये आपके पास पॉजिटिव है रिलेशनशिप, इसमें एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये आपके पास लीनियर है लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी। और ये आपके पास कर्वी लीनियर है या नॉन लीनियर है, जिसमें एक कर्व्स बन रही है। सिंपल लीनियर इसे नहीं कह सकते, ये नॉन लीनियर होगा। और ये आपके पास जस्ट स्कैटर किए हुए पॉइंट्स हैं। ये नोट करना।